नमस्कार, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा हरिद्वार में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में प्रदीप कुमार जी मौजूद है। मैं इससे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य अपडेट हो सके। प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? मैंने अमृत सरोवर तालाब की खुदाई प्लस इंटरलॉकिंग और प्लस मॉडल शॉप, मतलब जो भी मुझसे हो सका है मैंने 4 साल में काम किया है जी। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? हमारे यहाँ शौचालय भी मतलब इस समय जो प्रधान के लक्ष्य उससे खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि हमने 58 शौचालय दिया है और प्लस 38 आवास करवाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता से मैडम हमारे यहाँ पानी की टंकी जो उसका निर्माण हुआ है, जो कि योजना मोदी जी की है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है, तो बढ़िया योजना है। लेकिन हमारा यहाँ तक थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा एक सुझाव देना है कि ये जो योजनाएं हैं इसमें इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी कहीं कहीं अभी यहाँ सरकार की कोई कमियां नहीं है, मतलब जो भी कमी है वो कार्यकर्ता कर्मचारी की कमी है। अभी तक 2 साल हो बीत गए हैं, 4 साल लगभग 3 साल हो गए हैं, टंकी अभी कहीं ऐसा वो है कि अभी कहीं टंकी चालू नहीं हुई है। और यही हम कहना चाहते हैं कि हाँ, इसको समय से ग्राम सभा में समय से इसको चालू कराया जाए जी। ओडिया प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आप सिर्फ टंकी का वो कर रहे हैं कि टंकी जो चालू कराया जाए ना? हाँ जी मैडम। आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? कूड़ा गाड़ी आ गई है और आरआरसी सेंटर सब बन गए हैं। लेकिन आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहता है कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? बस बहुत जल्दी, बस 10 दिन के अंदर हम सब। तो अभी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा था, कुछ कारणवश? मैडम अभी हमारे जो मॉडल गांव हुआ है, अभी हुआ है, इस सत्र में हुआ है, इसकी वजह से अभी तक उसका हमने आरआरसी सेंटर बनवाया है, गाड़ी अभी आई है, इसलिए अब जो है 10 दिन के अंदर हम काम शुरू कराएंगे। अच्छा, आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने निग्रह करना चाहते हैं? हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आवास की जो उसमें की लागत है, वो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ आवास की जो 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास की लाभ दिया जाता है, उसमें जो पैसे दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर, जैसे शहरी ग्राम पंचायत ग्राम सभा में जो शहरी गांव है, टाउन एरिया है, जैसे 2,50,000 का आवास दिया जाता है, तो हमारा यही सरकार से निवेदन है कि वो भी वही ईंट लगाते हैं, वही सीमेंट लगाते हैं, इसलिए भले ही लक्ष्य कम कर दे, जैसे वहाँ 500 लक्ष्य देते हैं, यहाँ भले ही 10 लक्ष्य दें, लेकिन जो है उस मानक को बढ़ाया जाए, उस पैसे को बढ़ाया जाए। भले ही 10 के बजाय 5 लक्ष्य दें, लेकिन उस पैसे को जितना पैसा शहरी वाले विकास में देना है, वही पैसा ग्रामीण वालों को दिया जाए। कोटेदार लेखपाल कैसे आपके ग्राम सभा? हमारे यहाँ कोटेदार कोई समस्या नहीं है, सब समय से गल्ला मिल रहा है। लेखपाल भी जब भी बुलाते हैं तब काम आती है, हमेशा आती रहती है, कोई समस्या। सरकार के 19 बिंदुओं पर काम हो चुका है, विद्यालय का कार्यक्रम, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र सारे? हाँ, सभी हमने शौचालय और स्कूल में शौचालय, आंगनबाड़ी, हमारे यहाँ 2 आंगनबाड़ी है, जो प्लस हाथ हुआ खास, हमने दोनों आंगनबाड़ी का कायाकल्प करा दिया है। पंचायत भवन का हमने कायाकल्प कराया है। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के पैरामीटर तैयार किए हैं अपने ग्राम सभा? हमारे यहाँ आशाएं हैं, 2 आशा है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ इनम है, समय से आती है, टीका होता है, सब सारी सेवाएं उपलब्ध है वहाँ। जब महीने उनका आके अपना सब करती हैं, हम उनसे कोई हमारी शिकायत नहीं, हमारे यहाँ जो भी है सब सिस्टम से। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे यहाँ 30% जो उसमें से कट गया है, जो हमारे यहाँ से, वो बहुत हम लोगों के लिए, बहुत सभी प्रधानों के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत कम पैसे हैं जहाँ से हम गाँव, मतलब इतने पैसे से हम ग्राम सभा का विकास नहीं कर पा रहे हैं। शासन से सरकार से हमारी यही कहना है कि वो जो 30% कटा है उसको कहीं ना कहीं से कवर करके मतलब पैसे की व्यवस्था कराएं, ताकि हम ग्राम सभा में ज़्यादा काम कर सकें। हमारे साथ
प्रधान जी मौजूद, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है इस ग्राम सभा में सबसे ज्यादा इनका जो सड़कों का जो हाल बेहाल है और उसको सही करवाना, और चाहते हैं कि बारात और शमशान घाट बनाना, जिससे कि गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्या का सामना न करना पड़े। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता हमसे शादी, हाँ, बारात घर, वही मैंने कहा, बारात घर चाहते हैं ताकि जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में कोई भी समस्या न हो। और जब हम बारात और शमशान घाट के लिए मांग कर रहे हैं और जिसके लिए लिखित आवेदन भी करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह जैसे कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह के सुनेंगे, उसका निवारण करते रहेंगे। हाँ मैडम, हम मतलब हम तो यही चाहते हैं, इसीलिए हमें जनता ने हमको चुना है। तो हम ये चाहते हैं कि हाँ, उनके सामने हम खरा उतरें ताकि हम दोबारा उसका मौका मिल सके और हम समाज में, मतलब गांव में उसके बैठने के लायक रहें। इसलिए हम यही चाहते हैं, हम जहाँ तक हो सकेगा हम भरपूर अपने गाँव का अपना योगदान करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कुनिका दास, साइनिंग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।